संत पीपा जाति से थे, क्षत्रिय, दीक्षा लिए पीपा, लेकिन उन उधेड़ बुंद में थे। एक तो राजा हैं, अब दीक्षा ले लिए हैं शूद्र से, रविदास से। समाज में बड़ा उपालंब लोग देंगे, क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, चले जा रहे थे। एक मेहतरनी झाड़ू लगा रही थी। एक शब्द का देखिए प्रभाव। मेहतरनी अपनी भाषा में बोली, कहते बाबू एक और हो जाए, बाबू एक और हो जाए। वो तो अपने भाषा में एक तरफ हो जाओ कि झाड़ू लगा रहे हैं एक तरफ। ये प्रेरणा लिया कि इनके माध्यम से कोई ईश्वर मुझे कह रहे कि बाबू एक और हो जाओ, या तो गुरु की ओर हो जाओ या नरक के घर की ओर हो जाओ, समाज परिवार में डुबकी मार के मर जाओ। एक और हो जाओ बाबू, मेहतरनी कह रही है एक और हो जाओ। या तो समाज की रुचि रखो, लोक मर जाता, या लोक मर जा तोड़कर संत की ओर हो जाओ, बाबू एक और हो जाओ। बागा पीपा जा करके उन्हीं के शरण में चला गया। सामर्थ्यवान महापुरुष चले जा रहे थे, रास्ते में जंगल था, शिष्यगण साथ में, पीपा आगे आगे, पीछे शिष्य मंडली, बीच में आ गया बाघ। जो ही बाघ झपट्टा मारा, शिष्यगण चिल्लाने लगे, गुरु महाराज काल आ गया काल। उलट करके देखते हैं पीपा, अरे बाघ तेजी में बढ़ा, अब बाघ के कान को पकड़ लिया, अब पकड़ के कुछ मंत्र दिया। अब मंत्र पढ़ के कहा, मूर्ख तुमको खाने का कोई जगह नहीं मिला, तुम मेरे शिष्य को खाने आए हो, इनकी मां क्या कहेगी कि पीपा हमारे बेटा को ले गए, मार के खा गए, तुमको खाने का कोई जगह नहीं मिला, कह करके मंत्र कान में फूंक दिया। उस मंत्र के प्रभाव से बाघ 7 दिन तक जंगल में घूमता रहा, ना कुछ खाया ना पानी पिया, नशा में 7 दिन रहा। 8वां दिन वही बाघ मर गया, नरसिंह मेहता होके जन्म ले लिया। नरसिंह मेहता भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नरसिंह मेहता रोज आ रहे हैं पूजा करने, रोज आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा। एक अनायास उनके मुंह से निकलने लगे, दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, हे घनश्याम दर्शन दो। तो लोग बैठे हुए थे मंदिर में, क्या हो गया इनको पगलवा, भगवान तो है ही है, तो दर्शन तो हो ही रही है। लोगों ने आके कहा, आज तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया? भगवान सामने में है, तुमको नहीं दिख रहा। नरसिंह मेहता की अश्रुधारा रुकने वाली नहीं, कहता है मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कब हो न देखी सूरत तेरी, अब तो छोड़ो आंख मिचौनी, घट घट बासी रे, दर्शन दो घनश्याम, नाथ में अखियां प्यासी। मंदिर मंदिर में तो मूर्ति है ना, जिनकी मूर्ति है वो कैसा है, उनका दीदार हो जाए। मैं ये सोच रहा हूं, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कभू न देखी सूरत तेरी, अब तो छोड़ो आंख मिचौनी, घटघट बासी रे, दर्शन दो घनश्याम, नाथ में अखियां प्यासी, प्यासी है आंख दर्शन के लिए। वो मूर्ति है, मूर्ति में रहने वाले कैसे, उनको देखना चाहता। तो ये नरसिंह मेहता
इसलिए कहते हैं सतगुरु पशु मानस करे, मानस ते सिद्ध सोय, दादो सिद्ध थे देवता देव निरंजन। पशु को मानव बना देते हैं, मानव को देवता बनाते हैं, और देवता से निरंजन ब्रह्म ही बना देते हैं। अंजन माही निरंजन रहिए जोग जुगति पाई, निरंजन ब्रह्म वही बना देते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं सीखो सबरी से। कौन भक्ति की? सबरी को भगवान राम कहते हैं हरि पगली तुम मुझे क्या सिखाते, हमको क्या भक्ति या जाति पाति से क्या लेना देना। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा, अब बिनु जल बारी देखिए जैसे। ये जाति में पाति में सब कुछ हो, भक्ति नहीं हो कैसा होगा? लबन बिना बहुवंजन जैसे। बहुत तरह की सब्जियां बनी है और नमक है ये नहीं, नमके नहीं, कैसा लगेगा वो सब्जी? स्वादहीन। खाइएगा एक को दिन कहीं भूल जाती है तो देखिए बाबा सब का वोल्टेज बढ़ जाता है। थोड़ा बुल्ली नहीं भोजन बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक दिन कहीं 2-4 दिन कर दे तब तो देखिएगा बाबू का पारा 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि ज्ञान की शुरुआत क्रोध से होती है। ज्ञान की शुरुआत क्रोध से और मूढ़ता आती है पश्चाताप से। हमने कौन कर दिया? क्रोध में तो जो न सो कर दिया, अब कपार भुन रहे हैं, नहीं करना चाहिए है ना। पश्चाताप कर रहे थे, मूर्ख आदमी काम होता। पहले नहीं सोचना चाहिए, विचार विवेक लगाना चाहिए। सबरी भगवान के सामने खड़ी है। भगवान क्या कह रहे हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग करो। संत कौन? भूले मन को समझाई लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बार नहीं चुकना, मानुष तन पाए के जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझ लीजिए, या मन को खूब समझाए के जी, पलटू गगन के बीच मारे, सूरत कमान चढ़ाए के जी। भूले मन को समझा लीजिए। कहा? सत्संग के बीच में जाए। भूला हुआ मन है, उलझा हुआ मन है, भटका हुआ मन है, संसारासक्त मन है, नरक में ले जाने वाला मन है, विषयों के बाजार में घुमाने वाला मन है। कहते रही मन समझ लो पहले सत्संग के बीच में। भूलिए मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में। अब की बार नहीं चुकना। मनुष्य तन पे ये मनुष्य शरीर है, सारी देवी देवताओं का निवास है। मनुष्य आता है ना तो हम लोगों को बड़ा क्षोभ लगता, बाबा ये दुख है, ये कष्ट है, ये समस्या है, ये समस्या। बताइए, जिनके भीतर में सब देवता वो है, देवता के भीतर में मनुष्य है, कपार धुन रहा है देवता। धुनना चाहिए देवता को, तो धुन रहा ये अभागा मनुष्य।
जिनके भीतरे में दबता है और वो दौड़ रहा पत्थर पर पानी देने के लिए क्विंटल का पाप कटाने जा रहा है मंदिर में है भगवान श्री कृष्ण को पूछा, नारद जी, ओ महाराज आपको कहां बैकुंठ गया, द्वारकापुरी गया, मथुरा वृंदावन को तो छान दिया, कहीं आपका पता नहीं चला। आप महाराज, आप छोड़ने वाला नहीं, आपका पूरा पता कहां आप आसानी से मिल जाएंगे। बड़ा परेशान हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना हम बासामी बैकुंठे योगी नाग हृदय नोचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों की हृदय को लांग जाता हूँ, लेकिन मेरा भक्त या गुणगान करते हैं वही मेरा निवास होता है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण उनकी वाणी का सत्य है, जरूर है। आज हम लोग गुरु महाराज का तस्वीर लगाए हैं, तस्वीर है महाराज, ये तस्वीर है, साक्षात उनकी वाणी पर ये कहीं नहीं अनंत चाय सत्संग में दिवस रैन सर्व जगत सुख दान भक्त जन उदाहरण। हमको कहीं चैन नहीं है, कहीं नहीं अनंत चैन। तब कहाँ रहते गुरु महाराज? सत्संग में दिवस रैन। जब सत्संग में दिवस रैन रहते हैं, फोटो है कि घुसा हुआ है, आंख नहीं है, नहीं देख रहे है। भगवान शंकर से पूछती है उनकी अर्धांगिनी, संसार में सबसे बड़ा सुख किसमें है? भगवान शंकर क्या करे? गिरिजा संत समागमा समन लाभ कछुआन। ये भी है गिरिजा, जैसे समय की हो न जाएंगे आसानी से मिल जाएगा। नहीं, बिनु हरि कृपा न हो। जिन पर हरि की कृपा नहीं है वो अभागा को सत्संग नसीब नहीं होता। बिनु हरि कृपा न हो, इसका मतलब कृपा वाले सब बैठे हुए हैं, अभागा तो आया, देख सुन लिया, रोडे पर से गया देखलिए सत्संग हो। सत्संग देखने के लिए जाता है, इधर देखने के लिए, एक जगह दिखाने के लिए, एक सुनने के लिए, एक जगह सुनाने के लिए, सब जा रहा है। कुछ आया होगा मीटर जमा कर, कुछ आए होंगे कुछ चौराने के लिए। चलो हे सखिया सत्संग सुने ले, बाजारों घूमबे हे, अब भोजनो करबे, चपलो चोरेबे, घरों ही अबे। देखिएगा चप्पलों सावधान से रखिए, पकड़ लीजिएगा भूल भाग नहीं ख्याल कर सुते गले तो बढ़िया का आंख नहीं रहा नया हमर पुरानका रहे। एक आदमी ऐसे भी आते हैं, वही ताक में होगा, पहले खोजेगा कहाँ चप्पल रखल, तो वही पर चप्पल रख करके 5 मिनट बैठेंगे, देखेंगे वो आदमी ठीक ही है, स्थान पकड़ लिया, तो हम भी स्थान पकड़िए ले, उठ करके पहना चलता। एक वैसे भी जाते हैं। सत्संग में 6 प्रकार के लोग जाते हैं। एक जाते हैं श्रोता, एक जाते हैं सोता, एक जाते हैं सरोता, चलमी से कठोटा, सब जा रहे हैं। श्रोता जिनकी सूरत प्रवचनकर्ता में निरत है, अन्यथा उनकी दृष्टि नहीं जाएगी। एक निष्ठ गुरु, ऐसा नहीं कोई मोटरसाइकिल उधरे देख, कोई बचवा हल्ला क्या उधरे, कोई अभी कुछ खड़ा हो जाएगा मैया हलवा सांप, देखिएगा सब खड़ी हो जाएगी, को धैर्य ले रहेगा। वो नहीं, करोड़ों में कोई भक्त ऐसा होते हैं, करोड़ों में। उनको सूरत निरत। एक है सोता, जाएंगे सत्संग में, पहले खोजेंगे खुट्टा खम्हा दीवाल पाया, पहले खोज लेते हैं, खुटवे पर शरीर को रख दिया ने दीवाल मानेगा। बीच बीच में दे रहा है झपकी, बगल वाले सो रहा जगह,
फिर वो कौन है? वह सोता। एक जगह सरता, लोहा होता है, मजबूत सुपारी रखने दिए, सरता का काम। रुपये छलिया सुपारी के लिए कतर छतर के रख देगा। एक जगह बात बनाने के लिए, उसको सत्संग कुछ न दिखाने के लिए। हम भी कुछ जानते हैं, 4 पैसा 2-4 बाबा जी का सीख लिया होगा, किस्सा कहानी 2-4